So, hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस करें यूनिट थर्ड ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन और हमने इस पेपर के ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियोज जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन टॉपिक्स को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड इससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हियर यू कैन सी द प्ले लिस्ट्स। अगर आपने इन पेपर्स को मिस किया है, इन वीडियोस को मिस किया है, वीडियोस और प्ले लिस्ट जो हैं दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ दी हाई क्वालिटी टीचर्स एज ए करंट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट करंट ट्रेंड जो है इन world education, that is the growing focus on developing high quality teachers, and around the world governments, educational organizations हैं they increasingly recognize that कि जो teachers हैं they are the most important factors in improving the students learning and overall quality of the education. पहले बहुत सारी countries जो थे they first believe that कि जो education है इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी स्कूल्स की मतलब ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही अच्छा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, या वहाँ न्यू टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, या टेक्स्ट बुक्स करिकुलम को रिवाइज़ करना। ऑल्दो ये जो इम्प्रूवमेंट्स हैं दीज इम्प्रूवमेंट्स आर स्टिल इम्पॉर्टेंट, बट जो रिसर्च है दैट कंसिस्टेंटली ऑल्सो शो दैट कि ये जो इम्प्रूवमेंट्स हैं इन एजुकेशन, जैसे स्कूल्स को कंस्ट्रक्ट करना, वहाँ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, या इंट्रोड्यूस करना न्यू टेक्नोलॉजीज़, नन ऑफ दीज इम्प्रूवमेंट्स कैन रिप्लेस द इम्पैक्ट ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। सो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जो सक्सेस है एक एजुकेशन सिस्टम की दैट प्राइमरली डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ इट्स टीचर्स। सो जो ग्लोबल पुश है फॉर हाई क्वालिटी टीचर्स, इट हैज़ सॉलिडिफाइड इनटू वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड एजुकेशन। सो कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड वाइड वो हैविली इन्वेस्ट करते हैं इन इम्प्रूविंग टीचर एजुकेशन, स्ट्रेंथनिंग टीचर रिक्रूटमेंट, एनहेंसिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग टीचर्स प्रोफेशनल स्टेटस एक्सेट्रा। सो टीचर क्वालिटी जो है this is today a most important global educational priority. So high quality teachers जो है this has emerged as a important trend because comparative education researchers जो है वो also study करते हैं successful education systems को across the world, and they found that कि जो countries हैं जो कि consistently perform करते हैं well in international assessments, उनका हमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, दैट इज़ कि वो हैविली इन्वेस्ट करता है इन डेवलपिंग एक्सलेंट टीचर्स। सो रिसर्च जो है इट हैज़ आल्सो शोन दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं जो कि जनरली अचीव करते हैं बेटर लर्निंग आउटकम्स, वो स्टूडेंट्स सीखते हैं फ्रॉम नॉलेजेबल टीचर्स, स्किल्ड कम्युनिकेटर्स, मोटिवेटेड प्रोफेशनल्स, या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स और लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। देयरफॉर टीचर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जो है दिस हैज़ बिकम मोस्ट इम्पोर्टेंट दैन सिंपली एक्सपेंडिंग एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड बहुत सारे इंटरनेशनल असेसमेंट जो हैं जैसे प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, इसमें कंपेयर किया जाता है स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स को अक्रॉस मैनी कंट्रीज़। एंड ये जो स्टडीज़ हैं ये कंसिस्टेंटली शो करते हैं कि जो इफ़ेक्टिव टीचर्स हैं वो खाली इम्प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट के अचीवमेंट को, और जो टीचर एक्सपर्टाइज, टीचर के जो नॉलेज स्किल्स हैं वो मैटर करते हैं मोर दैन द एक्सपेंसिव फैसिलिटीज़ अलोन। एंड स्ट्रॉन्गर टीचर प्रिपरेशन जो है इट कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द बेटर एजुकेशनल परफॉर्मेंस। दिस हैज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड गवर्नमेंट्स कि वो प्रायोरिटाइज, वो हाईली फोकस करिए ऑन टीचर क्वालिटी इन देयर एजुकेशनल रिफॉर्म्स। सो पहले क्या होता था कि जो टीचर्स थे इनको देखा जाता था एज पीपल जिनकी जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी थी दैट वाज कि वो एक्सप्लेन करे टेक्स्ट बुक कंटेंट को, वो डिलीवर करे लेक्चर्स, वो कंडक्ट करे एग्जामिनेशंस, या वो मेंटेन करे क्लासरूम डिसिप्लिन। बट ये जो अप्रोच है
ये जो अप्रोच था इसमें ट्रीट किया जाता था टीचर्स को एज कंटेंट ट्रांसमीटर्स। बट टुडे जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं वो देखते हैं टीचर्स को एज दी रोल मॉडल्स, जिनके मतलब एडिशनल रोल्स हैं इन टुडेज एजुकेशनल सिस्टम्स में। लाइक जो मॉडर्न टीचर हैं वो मतलब फैसिलिटेट करना चाहे लर्निंग को, वो एक्ट करना चाहे एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, मेंटर, गाइड, क्रिटिकल थिंकर, करिकुलम डिज़ाइनर या इनोवेटर एट्सट्रा, इंस्टेड ऑफ सिंपली प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। सो टीचर्स जो हैं वो मतलब हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को टुडे कि वो थिंक करे क्रिटिकली, वो सॉल्व करे प्रॉब्लम्स, वो कोलैबोरेट करे, वो कम्युनिकेट करे और वो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने। सो मॉडर्न एजुकेशन में हैवीली फोकस किया जाता है ऑन हाई क्वालिटी टीचिंग। एंड मॉडर्न एजुकेशन में एक टीचर जो है उसको कंसिडर किया जाता है एज हाई क्वालिटी टीचर, जिसके पास स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज हो, जिसके पास इफेक्टिव पेडागोगिकल स्किल्स हो, जो कि मतलब इफेक्टिवली जिसको पता है कि कैसे मैं यूज़ करूँगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, या जिसके पास इंक्लूसिव टीचिंग स्किल्स हो, प्रोफेशनल एथिक्स हो, या जो मतलब अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में फोकस करे, अपने आप को प्रोफेशनली इम्प्रूव करे। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन कंपैरेटिव एजुकेशन, बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन में ऑल्सो एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो रिक्रूट करते हैं टीचर्स, वो कैसे ट्रेन करते हैं टीचर्स को, कैसे एवेलुएट करते हैं टीचर परफॉर्मेंस को, कैसे वो इम्प्रूव करते हैं टीचर स्टेटस को। सो रिसर्चर्स जो हैं वो कंपेयर करते हैं सक्सेसफुल टीचर एजुकेशन सिस्टम्स को कि वो आइडेंटिफाई करे दोज प्रैक्टिसेस दैट इम्प्रूव द एजुकेशनल क्वालिटी। सो ये जो ट्रेंड है दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, बिकॉज हाई क्वालिटी टीचर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स इम्प्रूव्ड स्टूडेंट अचीवमेंट, greater educational equities, stronger critical thinking etc. So consequently जो टीचर क्वालिटी है ये हमें वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर देखने को मिलते हैं एजुकेशनल एक्सलेंस की। ठीक, आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द हाई क्वालिटी टीचर्स इन मॉडर्न क्लासरूम एज ए करंट ट्रेंड। जो मीनिंग है हाई क्वालिटी टीचर की ये हमें चेंज देखने को मिले ओवर टाइम। जैसे पहले जो गुड टीचर्स थे उनको जज किया जाता था कि एक टीचर के पास कितनी सब्जेक्ट नॉलेज है, मतलब उसके पास कितनी एबिलिटी है, मतलब कैसे वो डिलीवर करता है लेक्चर्स को। हाउएवर टुडे जो रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड है, इन दिस ये जो डेफिनेशन है दिस इज़ नो लॉन्गर सफिशेंट, because with the rise of technology, AI, digital learning and changing student needs, एक हाई क्वालिटी टीचर जो है उसके पास वाइड रेंज ऑफ स्किल्स होनी चाहिए। सो मॉडर्न हाई क्वालिटी टीचर जो है ही इज़ नॉट जस्ट ए ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो ए फैसिलिटेटर, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटर, डेटा इन्फॉर्म्ड एजुकेटर एज वेल एज सपोर्टर ऑफ स्टूडेंट सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सो अकॉर्डिंग टू दी करंट एजुकेशनल ट्रेंड जो टीचर क्वालिटी है इसको मेजर किया जाता है थ्रू 4 मेजर पिलर्स। फर्स्ट जो है दैट इज़ द ट्रांजिशन फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू फैसिलिटेटर। पहले जो टीचर का रोल हुआ करता था दैट वाज द इंस्ट्रक्टर। दैट मीन्स ट्रेडिशनली जो टीचर्स थे उनको देखा जाता था एज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, और उनकी जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी दैट वेर कि वो मतलब एक्सप्लेन करे लेसन्स को, वो डिलीवर करे लेक्चर्स, प्रोवाइड करे नोट्स और वो क्वेश्चंस पूछे या वो कंडक्ट करे एग्जामिनेशंस। सो ट्रेडिशनली जो स्टूडेंट्स थे वो मतलब लार्जली डिपेंड हुआ करते थे ऑन टीचर्स फॉर द इंफॉर्मेशन। बट टुडे जो मॉडर्न रोल है टीचर्स का दैट इज़ द फैसिलिटेटर, बिकॉज टुडे इंफॉर्मेशन जो है वो हमें वाइडली अवेलेबल देखने को मिलते हैं, जिसको स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, डिजिटल लाइब्रेरीज, ऑनलाइन कोर्सेज, एजुकेशनल वीडियोज़। देयरफॉर जो टीचर्स हैं दे आर नो लॉन्गर एक्सपेक्टेड टू सिंपली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, बट जो टीचर्स है वो मतलब गाइड करनी चाहे स्टूडेंट्स को इन लर्निंग कैसे वो मतलब सीख सकते हैं। सो टीचर का जो रोल है टुडे दैट इज़ द फैसिलिटेटर, जो कि हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, मतलब जो कि हेल्प करता है स्टूडेंट्स को ताकि जो स्टूडेंट्स है वो सर्च करे रिलेवेबल इंफॉर्मेशन को, वो
डिस्टिंग्विश कंपेयर कर पाए बिटवीन फैक्ट्स फ्रॉम मिस इन्फॉर्मेशन, वो एवेलुएट कर पाए एविडेंसेस और वो थिंक करे क्रिटिकली एटसेट्रा। दस टीचर जो है टुडे इट बिकम्स ए गाइड एंड मेंटर रादर देन मेयरली ए लेक्चरर। ठीक। देन सेकंड जो पिलर है दैट इज़ द एआई को पायलटिंग एंड टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, जो कि हमें अनदर कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है मॉडर्न टीचर क्वालिटी का। बेसिकली एआई को पायलटिंग जो है इट मीन्स कि जो टीचर्स हैं वो यूज़ करते हैं एआई एज एन एजुकेशनल असिस्टेंट रादर देन एज ए रिप्लेसमेंट। एंड एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये सपोर्ट करते हैं टीचर्स को इन इम्प्रूविंग दियर टीचिंग एंड लर्निंग। जैसे टीचर्स जो है वो यूज़ करते हैं एआई को, जिसे वो मतलब प्रिपेयर करते हैं अपने लेसन प्लान्स, वो जनरेट करते हैं क्विज़ेस, वो क्रिएट करते हैं टीचिंग मटेरियल्स, वो ट्रांसलेट करते हैं कंटेंट एक्स्ट्रा, जो कि सेव करते हैं टाइम ऑफ टीचर एंड जो कि अलाउ करते हैं टीचर्स को कि वो फोकस करें मोर ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग। सो मॉडर्न टीचर्स जो है उनके पास एक टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी होनी चाहिए, मतलब जो कि कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स को, वर्चुअल क्लासरूम्स को, डिजिटल वाइट बोर्ड्स को, ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स को एट्सेट्रा। सो डिजिटल कॉम्पिटेंस जो है टुडे ये हमें एसेंशियल प्रोफेशनल स्किल देखने को मिलता है। ठीक। देन अनदर पिलर जो है दैट इज़ द डेटा इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। मॉडर्न एजुकेशन जो है इट हैविली डिपेंड्स ऑन द एजुकेशनल डेटा। जैसे पहले जो टीचर्स होते थे वो एवेलुएट करते थे स्टूडेंट्स को थ्रू एनुअल एग्जामिनेशन, फाइनल टर्म टेस्ट्स या एंड ऑफ द ईयर रिजल्ट्स, एंड बहुत सारी लर्निंग प्रॉब्लम्स जो थे उनको टीचर्स आइडेंटिफाई करते थे बहुत ही लेट। बट टुडे जो टीचर्स हैं वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं स्टूडेंट की प्रोग्रेस को बाय यूजिंग formative assessments, digital quizzes, classroom observations, learning analytics. So टुडे जो टीचर्स हैं वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं स्टूडेंट के प्रोग्रेस को थ्रू दीज टूल्स। बेसिकली लर्निंग एनालिटिक्स जो है दिस इज हियर a new term. It means collecting and analyzing educational data to understand students' progress, students' weaknesses, strengths, participation and learning patterns, जो कि हेल्प करते हैं टीचर्स को टू मेक इन्फॉर्म्ड इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस। सो टीचर्स जो है थ्रू दीज टूल्स वो मतलब आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रगलिंग लर्नर्स को अर्ली, वो मॉडिफाई करते हैं अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को, वो प्रोवाइड करते हैं मतलब उनको एक वो प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को एक टाइमली सपोर्ट एज वेल एज वो ऑल्सो इम्प्रूव करते हैं अपनी लर्निंग आउटकम्स को। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग अंटिल द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं इनको टीचर्स टुडे एड्रेस करते हैं इमीडिएटली। ठीक। देन नेक्स्ट जो पिलर है दैट इज़ दी सोशल इमोशनल लर्निंग मास्टरी, जो कि हमें वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज देखने को मिलते हैं इन टीचर क्वालिटी कंसर्न्स that concerns students इमोशनल वेलबींग। बेसिकली सोशल इमोशनल लर्निंग जो है इट रेफर हेल्प करना स्टूडेंट्स को कि वो मतलब डेवलप करे सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन, एम्पैथी, कम्युनिकेशन, टीम वर्क। सो एजुकेशन जो है टुडे इट नाउ फोकसेस ऑन बोथ एकेडमिक सक्सेस एज वेल एज ऑन द इमोशनल डेवलपमेंट। एंड ये जो सोशल इमोशनल लर्निंग है दिस हैज़ टुडे बिकम मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज जो रिसेंट ग्लोबल डेवलपमेंट्स है दे हैव इंक्रीज्ड अटेंशन टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ। दीज इंक्लूड जैसे कोविड-19 पैंडेमिक, इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया प्रेशर, साइबर बुलिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस। सो स्टूडेंट्स जो हैं टुडे वो मतलब उनको ऑफन इमोशनल एज वेल एज एकेडमिक सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड बहुत सारी मॉडर्न टीचर्स जो है उनको एनकरेज किया जाता है कि वो समझे स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस को, मतलब कौन से स्टूडेंट जो हैं दे हैव ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड, मतलब दे हैव मतलब कौन से स्टूडेंट जो हैं वो मतलब एक्सपीरियंस करते हैं फैमिली प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट्स या who have emotional trauma etc. So instead of responding only through punishment, जो टीचर्स हैं वो मतलब क्रिएट करते हैं सेफ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स। सो ये जो अप्रोच है दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड पेडागॉजी, जहाँ टीचर्स जो है
वो मतलब प्रॉपर्ली स्टूडेंट के मतलब ट्रॉमा एंजाइटी को समझ पाते हैं एंड देन वो उनको रिमेडियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। या अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, बहुत सारी हाई क्वालिटी टीचर्स हैं वो आल्सो शो करते हैं एम्पैथी, पेशेंस, एक्टिव लिसनिंग, कंपैशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूवर्ड्स द स्टूडेंट। सो ये जो क्वालिटीज़ हैं ये अल्टीमेटली स्ट्रेंथ करते हैं टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स एंड ये इम्प्रूव करते हैं लर्निंग को। सो ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं इन कंपेरेटिव एजुकेशन, बिकॉज कंपेरेटिव एजुकेशन जो है इट एक्समाइज कैसे डिफरेंट कंट्रीज जो है वो प्रिपेयर करते हैं टीचर्स को इन दीज 4 एरियाज, स्पेशली इन फैसिलिटेशन ऑफ स्किल्स, डिजिटल कॉम्पिटेंस, डेटा बेस्ड टीचिंग, सोशल इमोशनल लर्निंग। सो कंट्रीज जो हैं वो कंपेयर करते हैं टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को ताकि वो आइडेंटिफाई करे दोज प्रैक्टिसेस जो कि इम्प्रूव कर सके एजुकेशनल क्वालिटी को। ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about the key pillars of high quality teachers as the global trend. To improve the quality of teacher education, जो countries हैं around the world, they should not only focus on training teachers more better, but वो also उनको also reform करने हैं teaching profession को itself। So today जो goal है एजुकेशन का वो होना चाहे कल्टिवेट करना और वी कैन से डेवलप, अट्रैक्ट, रिक्रूट करना और रिटेन करना हाईली कॉम्पिटेंट टीचर्स, जिससे एजुकेशन जो है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। सो हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है इट रिक्वायर्स हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, हाई क्वालिटी टीचर्स which require a respected profession, continuous professional learning and collaborative school cultures. So to achieve this, two countries हैं वो focus करते हैं on 3 major pillars. So to achieve the quality of education or to improve the quality of education, जो today countries हैं globally वो focus करते हैं on 3 major pillars. First hand, that is the revaluation and professionalization of teaching profession. Revaluation जो है it means increasing the value, respect and recognition of teaching profession. And for many years जो teaching है in several countries that is suffered from low salaries, जैसे teachers जो है इनको low salary मिलती है, उनका heavy workloads है या उनकी जो कैरियर को ग्रोथ है दैट इज़ वेरी लिमिटेड, उनका जो सोशल प्रेस्टीज है दैट हैज़ डिक्लाइंड। एज अ रिज़ल्ट fewer talented graduates जो है वो चूज़ करते हैं टीचिंग को एज ए कैरियर और प्रोफेशनल। एंड प्रोफेशनलिज्म जो है इट मीन्स ट्रीट करना टीचिंग को एज ए हाईली स्किल्ड प्रोफेशन सिमिलर टू मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड लॉ। तो टीचर्स जो है today for high professionalization they require rigorous preparation, मतलब उनके पास प्रोफेशनल एथिक्स होने चाहे, वो कंटिन्यूसली सीखने चाहे, एज वेल एज दे मस्ट पोजेस हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटेंस। जैसे अगर हम फिनिश एंड सिंगापुरियन मॉडल्स की बात करें, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं सिंगापुर या फिनलैंड, ये जो कंट्रीज़ हैं these are the examples of such मॉडल। जैसे ये जो कंट्रीज़ हैं ये एडमिट करते हैं ओनली हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स जो है वो मतलब एंटर करेंगे इन टीचर एजुकेशन, और ये मेंटेन करते हैं रिगरस टीचर प्रिपरेशन एंड ये प्रोवाइड करते हैं अट्रैक्टिव सैलरीज टू टीचर्स, एज वेल एज ये ऑल्सो ऑफर करते हैं उनको प्रोफेशनल ऑटोनॉमी, जहाँ टीचर्स जो है उनको हाई सोशल रेस्पेक्ट दिया जाता है। सो इन दीज कंट्रीज़ जो टीचिंग है इसको रिकॉर्ड किया जाता है एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोफेशन। एंड बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो मतलब अडेप्ट करते हैं ऐसी ट्रेंड को, दे नाउ ट्राई टू मतलब जो कि स्ट्रेंथ करते हैं टुडे, दे एम टू स्ट्रेंथ टीचर रिक्रूटमेंट, इम्प्रूव द सैलरीज ऑफ टीचर्स, रिड्यूस द अननेसेसरी वर्कलोड, इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस एक्सेट्रा। सो जो एम है टुडे इस ट्रेंड का, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं दे वांट टू अट्रैक्ट talented young people into teaching and encourage experienced teachers कि वो टीचिंग प्रोफेशन में रहे। ठीक, देन अनदर पिलर जो है दैट इज़ द डायनेमिक माइक्रो क्रेडेंशियल्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एज वी नो जो मॉडर्न एजुकेशन है इट चेंजेस रैपिडली, देयरफॉर टीचर लर्निंग जो है इट कैन नॉट एंड आफ्टर ग्रेजुएशन।
पहले क्या हुआ करता था कि जो टीचर्स थे उनको जनरली अटेंड करने पड़ते थे वोकेशनल वर्कशॉप्स, एनुअल सेमिनार्स, शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एंड ये जो प्रोग्राम्स थे ऑफन कवर करते थे सेम टॉपिक उसको फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ द इंडिविजुअल नीड्स। सो ये जो अप्रोच था, ट्रेडिशनल अप्रोच था, दिस वाज आल्सो कॉल्ड एज वन साइज फिट्स ऑल ट्रेनिंग। बट थोड़ी जो प्रोफेशनल लर्निंग है इट इज़ कंटिन्यूस, ये हमें मोर फ्लेक्सिबल, पर्सनलाइज्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू जो टीचर्स हैं वो कंटिन्यूसली अपडेट करते हैं अपनी स्किल्स को थ्रू आउट दियर कैरियर्स। एंड माइक्रो क्रेडेंशियल्स जो है दीज आर द शॉर्ट स्पेशलाइज्ड स्किल फोकस्ड क्रेडेंशियल्स। सो इंस्टीड ऑफ कंप्लीट लेंथी डिग्री प्रोग्राम्स, जो टीचर्स हैं टुडे वो मतलब क्विकली सीखते हैं स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज। जैसे जो टीचर्स है वो मतलब रन कर सकते हैं माइक्रो क्रेडेंशियल्स को इन एआई, इन एजुकेशन, एआई एथिक्स, डिजिटल असेसमेंट या इंक्लूसिव एजुकेशन, साइबर सेफ्टी एट्सट्रा, विच एनेबल टीचर्स कि वो कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करें अकॉर्डिंग टू द इमर्जिंग एजुकेशनल नीड्स। सो ये जो माइक्रो क्रेडेंशियल्स हैं ये सपोर्ट करते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग को, ये इम्प्रूव करते हैं क्लासरूम प्रैक्टिस को, एज वेल एज ये अलो करते हैं टीचर्स को फॉर फ्लेक्सिबल प्रोफेशनल डेवलपमेंट दैट कीप टीचर्स अपडेटेड विद एजुकेशनल इनोवेशंस। ठीक। देन थर्ड जो पिलर है दैट इज़ इन स्कूल पीयर कोचिंग एंड एक्शन रिसर्च, जो कि हमें अनदर इम्पोर्टेंट ट्रेंड देखने को मिलते हैं, विच इज़ बेसिकली दी कोलैबोरेटिव प्रोफेशनल लर्निंग इनसाइड द स्कूल्स। पहले क्या हुआ करता था कि जो टीचर्स थे उनको मतलब इवेलुएट करते थे प्रिंसिपल्स, इंस्पेक्टर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स, एंड ये जो इवेलुएशंस थे वो मतलब ऑफन आकर होते थे फ्रीक्वेंटली, इनको कंडक्ट किया जाता था फ्रीक्वेंटली, जो कि मेनली फोकस करते थे ऑन अकाउंटेबिलिटी। बट जो टुडे मॉडर्न कोलैबोरेटिव अप्रोच है, टुडे जो स्कूल्स हैं वो एनकरेज करते हैं टीचर्स को कि वो एक दूसरे से सीखे, एंड टुडे जो प्रोफेशनल ग्रोथ है इट बिकम्स ए शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी जो है इट इज़ ए ग्रुप ऑफ टीचर्स जो कि रेगुलरली वर्क करते हैं टुगेदर टू इम्प्रूव द टीचिंग एंड स्टूडेंट लर्निंग, जहाँ टीचर्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, वो शेयर करते हैं टीचिंग रिसोर्सेज, वो सॉल्व करते हैं क्लासरूम प्रॉब्लम्स। सो दिस इज़ हाउ जो लर्निंग है टुडे इट बिकम्स कोलैबोरेटिव रादर देन आइसोलेटेड। या पीयर कोचिंग पे फोकस ज़्यादा किया जाता है। इन पीयर कोचिंग जो टीचर्स हैं वो मतलब ऑब्जर्व करते हैं ईच अदर्स क्लासरूम, मतलब जिसके थ्रू वो एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़ को, जिसके थ्रू उनको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलते हैं और जिसके थ्रू वो न्यू टीचिंग स्ट्रेटजीज सीखते हैं एंड अल्टीमेटली वो इम्प्रूव करते हैं अपनी इंस्ट्रक्शनल क्वालिटी को। सो इसका जो मेन पर्पस है पीयर कोचिंग का दैट इज़ टू एनहांस द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर रादर देन द फॉर्मल इवैल्यूएशन और क्रिटिसिज्म। एंड एक्शन रिसर्च जो है इस पर जो फोकस किया जाता है विच इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, जहाँ टीचर्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं प्रॉब्लम्स को विद इन देयर ओन क्लासरूम। एंड ये जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस यूजुअली इन्वॉल्व्स मतलब इसमें जो टीचर्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं क्लासरूम प्रॉब्लम्स को, वो प्लान करते हैं इंटरवेंशन, वो इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटजीज और वो ऑब्जर्व करते हैं रिजल्ट्स को, जैसे वो इम्प्रूव करते हैं रीडिंग कम्प्रहेंशन, वो इंक्रीज़ करते हैं क्लासरूम पार्टिसिपेशन, वो रिड्यूस करते हैं एब्सेंटिज्म एंड वो एनहेंस करते हैं स्टूडेंट मोटिवेशन। सो ये अलाउ करते हैं टीचर्स को, मतलब जिससे टीचर्स हैं वो सॉल्व करते हैं रियल एजुकेशनल चैलेंजेस को बाय यूजिंग एविडेंस फ्रॉम देयर ओन क्लासरूम्स। So this is important because instead of waiting for external experts, जो teachers है here they become researchers, collaborators and innovators by self, and schools जो है वो continuously मतलब उनको इम्प्रूव किया जाता है फ्रॉम विद इन। एंड ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है इन कंपेरेटिव एजुकेशन, बिकॉज कंपेरेटिव एजुकेशन में ऑल्सो स्टडी किया जाता है कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो रिक्रूट करते हैं टैलेंटेड टीचर्स को, कैसे वो इम्प्रूव करते हैं टीचर स्टेटस, एज वेल एज कैसे वो ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कैसे वो एनकरेज करते हैं टीचर कोलैबोरेशन। सो रिसर्चर्स जो है वो टुडे वो कंपेयर करते हैं इन अप्रोचेस को टू आइडेंटिफाई द सक्सेसफुल टीचर policies. ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about some disparities and systematic challenges that has faced by the high teacher quality as a trend.
ऑल्दो बहुत सारी कंट्रीज़ जो है अराउंड द वर्ल्ड वो एग्री करते हैं कि जो हाई क्वालिटी टीचर्स हैं वो हमें एसेंशियल देखने को मिलते हैं फॉर क्वालिटी एजुकेशन। बट हर एक कंट्री के पास सेम एबिलिटी नहीं होती है कि वो इस गोल को अचीव करे। एंड कंपैरेटिव एजुकेशन जो है इट आल्सो शोज़ दैट कि जो इम्प्लीमेंटेशन है टीचर क्वालिटी रिफॉर्म्स की दैट इज़ अनइवन। बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो मतलब हमें डिफरेंट देखने को मिलता है इन देयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्क प्लेस कंडीशंस। सो जो विजन है हाई क्वालिटी टीचर्स का इट इज़ ग्लोबल, बट जो कैपेसिटी है टू डेवलप सस्टेन देम दैट डिफर्स ग्रेटली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जैसे there are three major systematic challenges that has faced by high quality teacher as a trend। जैसे फर्स्ट चैलेंज की अगर हम बात करें दैट इज़ द ब्रेन ड्रेन डायलेमा। ब्रेन ड्रेन डायलेमा जो है रेफर टू द माइग्रेशन ऑफ हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड प्रोफेशनल्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर सैलरीज, वर्किंग कंडीशंस, कैरियर अपॉर्चुनिटीज एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जब टीचर्स जो है जब वो माइग्रेट करते हैं उनकी जो होम कंट्रीज़ हैं दे लूज़ दियर वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि आल्सो अफेक्ट करते हैं एजुकेशन को। बिकॉज बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो फेस करते हैं टीचर्स शॉर्टेज बिकॉज ऑफ एजिंग टीचर पॉपुलेशन, लो रिक्रूटमेंट, इंक्रीजिंग रिटायरमेंट। सो इन शॉर्टेजेस को फिल करने के लिए दे नीड टू रिक्रूट क्वालिफाइड टीचर्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़। जैसे अगर हम टीचर्स की बात करें, टीचर्स फ्रॉम फिलीपींस, जमैका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एट्सेट्रा। सो दिस इज़ प्रॉब्लम बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो स्पेंड करते हैं पब्लिक मनी को टू एडुकेट एंड ट्रेन टीचर्स। और जब यही टीचर्स माइग्रेट करते हैं अब्रॉड, जो उनकी अपनी होम कंट्री होती है दैट लूजेस इट्स एक्सपीरियंस एजुकेटर्स, एंड वहाँ जो टीचर शॉर्टेज है दैट बिकम मोर वर्स, एंड एजुकेशनल क्वालिटी जो है वहाँ की दैट अल्टीमेटली डिक्लाइन्स, एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है दैट बेनिफिट्स द अदर कंट्री। सो दिस क्रिएट अनइक्वालिटी बिटवीन वेल्दी एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक, देन अनदर मेजर सिस्टमेटिक चैलेंज जो है दैट इज़ द वर्कलोड वर्सेस इनोवेशन पैराडॉक्स। जो मॉडर्न एजुकेशन है ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो टीचर्स हैं वो मतलब अच्छे से यूज़ करने चाहे एआई को, वो मतलब पर्सनलाइज करने चाहे इंस्ट्रक्शन को, वो आल्सो लर्न एनालाइज करने चाहे लर्निंग डेटा को, वो कंडक्ट करने चाहे कंटिन्यूस असेसमेंट को, वो सपोर्ट करने चाहे स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ को, ऑल दीज थिंग्स। सो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं these expectations often require considerable मतलब इन expectations के टीचर्स में टाइम एंड एनर्जी जो है दैट इज़ नीडेड। एंड एट द सेम जो टीचर्स हैं वो मतलब कंटिन्यूसली फेस करते हैं हेवी एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे उनको मेंटेन करने पड़ते हैं रिकॉर्ड्स, उनको प्रिपेयर करने पड़ते हैं रिपोर्ट्स, या उनको कंप्लीट करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स, या उनको अटेंड करने पड़ते हैं मीटिंग्स। एज ए रिज़ल्ट जो टीचर्स हैं उनके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम बचता है फॉर द इनोवेशन। सो दिस इज़ ए चैलेंज बिकॉज जो गवर्नमेंट्स है वो एनकरेज करते हैं टीचर्स को टू बिकम एन इनोवेटिव एजुकेटर्स। हाउएवर विदाउट रिड्यूसिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड और विदाउट प्रोवाइडिंग एडिशनल प्लानिंग टाइम, जो टीचर्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रेस, बर्नआउट, जॉब डिससैटिस्फैक्शन और फैटिग, and some eventually leave the professional. So this contributes towards the teacher irritation, that means कि जो teachers हैं वो resign और leave करते हैं from teaching permanently। ठीक, then another challenge और limitation जो है that is the resource disparities in applied training। जो कि हमें another major challenge देखने को मिलता है concerns unequal educational resources। जो मॉडर्न टीचर डेवलपमेंट है इट आल्सो रिक्वायर हाई क्वालिटी टीचर्स, मतलब जो कि यूज़ कर सके डिजिटल टेक्नोलॉजी को या रिलायबल इंटरनेट को, जो कि मतलब एक्ट करे एज प्रोफेशनल मेंटर्स, या जो कि अदर टीचर्स को आल्सो ट्रेन करे, या जो कि मतलब आल्सो रिसर्च में एंगेज हो। सो ये जो रिसोर्सेज है दीज आर नॉट इक्वली अवेलेबल इन एवरी कंट्री। जैसे वेल्थियर एजुकेशन सिस्टम्स जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं वो ऑफन प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज़, वहाँ हमें गुड डिजिटल असेसमेंट टूल्स देखने को मिलते हैं, या वहाँ डिफरेंट क्लासरूम ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम जो है उनको कंडक्ट किया जाता है। सो वहाँ के जो टीचर्स हैं वो रिसीव करते हैं सस्टेनेड प्रोफेशनल सपोर्ट।
वाइल अगर हम रिसोर्स कॉन्सन्ट्रेटेड सिस्टम्स की बात करें, जैसे इन बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ और लो इनकम रीजन्स, जो फंडिंग है वो हमें बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलते हैं। उनमें जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें ऑल्सो वीक देखने को मिलता है, और टीचर ट्रेनर्स जो है वो हमें इनसफिशेंट देखने को मिलते हैं, और वहाँ के जो स्कूल्स हैं दे आल्सो लैक प्रोफेशनल सपोर्ट सिस्टम्स। एंड कॉन्सिक्वेंटली जो टीचर एवेलुएशन है इट ऑफन डिपेंड्स ऑन इंस्पेक्शन रिपोर्ट, चेक लिस्ट, पेपर वर्क। सो प्रोफेशनल ग्रोथ जो है इन कंट्रीज में दैट बिकम्स लिमिटेड बिकॉज जो स्कूल्स हैं वहाँ के दैट लैक्स द नेसेसरी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। सो यह हमें ऑल्सो इम्पॉर्टेंट देखने को मिलता है बिकॉज विदाउट एडुकेट टीचर्स, जो टीचर्स हैं वो मतलब फुली बेनिफिट नहीं हो सकते हैं फ्रॉम एक्शन रिसर्च या इंटीग्रेशन पीयर मेंटरिंग। दस एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो है दे रिमेन लार्जली थ्योरेटिकल रादर देन प्रैक्टिकल। सो यह हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है इन कंपैरेटिव एजुकेशन बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन में स्टडी किया जाता है इन चैलेंज और लिमिटेशंस को टू अंडरस्टैंड क्यों सिमिलर एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट रिजल्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। सो रिसर्चर्स जो है वो कंपेयर करते हैं टीचर माइग्रेशन, टीचर वर्कलोड, प्रोफेशनल सपोर्ट सिस्टम्स, एजुकेशनल फंडिंग एट्सट्रा, जो कि एम करता है टू डेवलप सच पॉलिसीज जो कि स्ट्रेंथ कर सकते हैं टीचर क्वालिटी को वाइल रिड्यूसिंग दी इनइक्वालिटीज। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी टेक अवेज फॉर द हाई क्वालिटी टीचर एज ए ट्रेंड। बेसिकली जो पॉलिसी टेक अवे है इट इज़ बेसिकली द ओवरऑल समरी ऑफ हाई क्वालिटी टीचर्स, जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि जो कंपैरेटिव एजुकेटर्स और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो मतलब सीखते हैं फ्रॉम इंटरनेशनल रिसर्च एंड एक्सपीरियंस कि कैसे जो हाई क्वालिटी टीचर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए। सो मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट जो है इन एजुकेशन दैट इज़ नॉट बिल्डिंग्स और टेक्नोलॉजी बट दैट इज़ ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन टीचर्स। सो करंट ग्लोबल फोकस जो है ऑन टीचर क्वालिटी इट मार्क्स ए मेजर शिफ्ट इन एजुकेशनल डिज़ाइन। दैट मीन्स कि जो एजुकेशनल थिंकिंग है इट हैज़ इवॉल्वड ओवर टाइम। पहले जो गवर्नमेंट्स हुआ करती थी वो मतलब खाली फोकस करते थे ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, जो कि कंस्ट्रक्ट करते थे मोर स्कूल्स, जो कि प्रोवाइड करते थे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, या जो कि वहाँ इंस्टॉल करते थे कंप्यूटर, स्मार्ट क्लासरूम्स एट्सट्रा। सो जो improvements these were also important but they are not enough। but today जो educational research है it also show that कि जो teachers हैं they are the key factors जो कि determine करते हैं कि whether ये जो resources है इनको use किया जाए effectively or not। so teachers जो है ये हमें more important देखने को मिलता है today than infrastructure, because ये जो teachers है ये often मतलब प्रोवाइड करते हैं, अचीव करते हैं बेटर लर्निंग आउटकम्स डिस्पाइट हैविंग द फ्यूअर रिसोर्सेज। सो ये जो कंपैरिजन है डेमोन्स्ट्रेट्स दैट कि जो टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है इट कैन नॉट रिप्लेस द इफेक्टिव लर्निंग। सो एक हाई ट्रेनड क्वालिटी टीचर जो है उसके पास एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स, डिजिटल लिटरेसी असेसमेंट स्किल्स या क्लासरूम मैनेजमेंट एबिलिटीज़ होनी चाहिए एक्स्ट्रा। सच टीचर्स जो हैं वो अडेप्ट करते हैं अपनी टीचिंग को टू मीट द डाइवर्स स्टूडेंट नीड्स। एंड टीचर क्वालिटी जो है दैट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन ट्रेनिंग बट आल्सो सपोर्ट फ्रॉम द सोसाइटी, बिकॉज जो टीचर्स है वो मतलब उनको also रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, दे नीड प्रोफेशनल रेस्पेक्ट, दे नीड गुड सैलरी, सेफ वर्किंग कंडीशंस, मैनेजेबल वर्कलोड्स एक्सेट्रा। सो जब टीचर्स जो हैं व्हेन दे फील वैल्यूड दे become more motivated and committed towards their profession। so intellectually जब टीचर्स जो हैं उनको एनकरेज किया जाता है वो थिंक करते हैं इंडिपेंडेंटली, वो इनोवेट कर पाते हैं, वो कंडक्ट कर पाते हैं क्लासरूम रिसर्च या वो सॉल्व करते हैं अदर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा। सो रादर देन सिंपली फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस ये जो टीचर्स हैं दे बिकम द एजुकेशनल लीडर्स एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। सॉरी। सो ये हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है इन कंपैरेटिव एजुकेशन बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन जो है इट आल्सो एनालाइजेस कि वाई सम कंट्रीज जो है वाई दे कंसिस्टेंटली अचीव बेटर एजुकेशनल आउटकम्स। एंड रिसर्च जो है इट आल्सो शो दैट कि सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम जो है वो खाली इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बट वो आल्सो इन्वेस्ट करते हैं टीचर रिक्रूटमेंट, टीचर प्रिपरेशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर वेलबींग एक्स्ट्रा।
जैसे एज मैंने आपको एग्जांपल दी कंट्रीज़ लाइक सिंगापुर, फिनलैंड, इनको ऑफन हाईलाइट किया जाता है, दे आर नोन फॉर दिस बिकॉज इन दीज कंट्रीज जो टीचर्स हैं, टीचिंग प्रोफेशन है, इसको हाईली रेस्पेक्ट किया जाता है। एंड देयर वाज आल्सो डिफरेंट एजुकेशनल रिफॉर्म्स फॉर द टीचर्स। ठीक, सो फॉर गवर्नमेंट दिस मीन की जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं वो प्रायोरिटाइज करने चाहे मतलब वो अट्रैक्ट करने चाहे टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को इन टीचिंग, जो जो कि ऑल्सो इम्प्रूव करने चाहे टीचर एजुकेशन को, और जो कि ऑफर करने चाहे कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एज वेल एज जो कि ऑल्सो एनहेंस करने चाहे टीचर सैलरीज एंड देयर वर्किंग कंडीशंस, एंड जो कि ऑल्सो रिड्यूस करने चाहे अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव burden on teachers. So investing in teachers, it produces long term benefits for students, schools and the society. ठीक, I hope this is also clear to you. Now at conclusion we had learned that कि जो global emphasis है on high quality teachers, it reflects the recognition that कि जो teachers हैं they are the foundation of every successful education system. And today जो modern education systems हैं they often demand दोज टीचर्स जो कि खाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ना हो, बल्कि जो कि ऑल्सो फैसिलिटेटर्स, इनोवेटर्स, डिजिटल प्रैक्टिशनर्स, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स एंड मेंटर्स हो, मतलब जो कि जिनके पास ये एबिलिटी है कि वो एड्रेस कर सकते हैं डाइवर्स एकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। हाल तो बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं इन टूडेज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम्स वो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे देयर इज़ टीचर शॉर्टेजेस, देयर इज़ ब्रेन ड्रेन, वर्कलोड एंड unequal resource that continuously persist. So countries जो है वर्ल्ड वाइड वो heavily today इन्वेस्ट करते हैं इन टीचर रिक्रूटमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन, जिससे अल्टीमेटली जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है उसको बेटर इम्प्रूव किया जा सके। एंड अल्टीमेटली जो क्वालिटी है एजुकेशन सिस्टम की दैट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ इट्स टीचर्स। सो मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन टीचर excellence, it is the most effective strategy for achieving the sustainable educational improvement and preparing learners for the challenges of 21st century. ठीक, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.